गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा से ही हिंदी 2 में चैप्टर 11 पढ़ना शुरू किए थे और हमने आधा पढ़कर समझ चुका है। और हमारा चैप्टर का नाम था आम ही आम। तो हमें तो आम के बारे में पता है, इसलिए हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो आगे आज हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा था पिछली कक्षा में कि मयांक और उनके पिताजी के बीच में आम को लेकर बहुत सारी बातें होती है। मयांक के पिताजी आम के बारे में मयांक को बताते हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो मयांक को पता नहीं था और साथ में हमें भी पता नहीं होगा। तो यह पाठ पढ़कर हम भी जान रहे हैं आम की क्या महत्व है उसके बारे में। तो पहले तो हमें आम के जो नाम है वो भी पता नहीं था होगा कि आम के विभिन्न नाम है, विभिन्न प्रकार के आम के नाम होते हैं। तो यह पाठ पढ़कर हमें आम के बारे में, आम के नाम के बारे में, विभिन्न प्रकार के आम के बारे में पता हुआ होगा। साथ में आम किस प्रकार से चमत्कारी है, तो हमने इसको पिछली कक्षा में भी पढ़ा कि आम की जो गुद्दा होती है हम खाते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं तो उसमें से पौधा निकलने लगता है, आम का पौधा निकलने लगता है। लेकिन यह पौधा उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। लेकिन अच्छा करने के लिए जो कलमी है, कलम मतलब जो अच्छा फल देता है, उन पौधों में से हम आधा छांटते हैं, यानी कि काटते हैं, उसे दूसरी पौधा में उसको मिला देते हैं, बांध के रखते हैं तो वह जुड़ जाता है और एक अलग यह चमत्कार कहलाता है और वह एक अलग किस्म का एक अच्छा गुण वाला फल देने लगता है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि मयांक और उनके पिताजी के बीच में फिर क्या बातें, क्या चर्चाएं आम को लेकर होती है। तो मयांक अपने पिताजी से कहता है, पिताजी क्या ये चमत्कार केवल आम के पौधे पर ही होती है? तो आम के चमत्कार के बारे में पिताजी से यही पूछता है मयांक कि यह चमत्कार सिर्फ आम के पौधा में होती है, जिसे हम कलम करके उसको लगाते हैं, बांधते हैं और एक अलग किस्म जो घटिया किस्म का पौधा है उसमें अच्छे किस्म का पौधे को बांध देते हैं, जुड़ जाता है। तो यह बस आम का ही पौधा में होता है। यह बात मयांक अपने पिताजी से पूछते हैं। पिताजी, नहीं बेटा, यह चमत्कार केवल आम के पौधे के लिए नहीं है। समझदार माली या किसान नींबू, सेब, नाशपाती आदि कई प्रकार के पौधों तथा पेड़ों पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। कई बार तो नए नए प्रकार के फल उगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मयांक, नए प्रकार के फल। पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, पिछले कुछ वर्षों में कीनू, गलगल आदि कई नए प्रकार के फल मिट्टियों में दिखाई देने लगे हैं जो इसी विधि के माध्यम से लगाए गए हैं। तो मयांक पिताजी से पूछता है कि यह आम का पौधा में यह चमत्कार होता है कि अन्य और भी पौधों में यह चमत्कार होती है? तो पिताजी कहता है कि चमत्कार केवल आम के पौधों में ही नहीं होता है बल्कि और भी पौधों में होता है। और बताते हैं कि जैसे कि समझदार माली या किसान जो होते हैं वे नींबू, सेब, नाशपाती आदि कई प्रकार के जो पौधे हैं, फल के पौधे हैं, उन पेड़ों पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। कई बार तो नए नए प्रकार के फल उगाने के लिए इस विधि का प्रयोग भी किया जाता है। मयांक ने कहा, नए प्रकार के फल क्या क्या है? तो पिताजी, हाँ बेटा, पिछले कुछ वर्ष में उसको बताते हैं कि केन, गलगल आदि कई नए प्रकार के जो फल है जो मिडियों से दिखाई देने लगी है, तो उसे ही उन विधि का माध्यम से उन्हें उगाया जाता है, जो नए प्रकार के फल हैं। फिर मयांक कहता है, मीडियो में। फिर पिताजी उसे समझाता है, पिताजी, हाँ बेटा, मीडियो में। दिल्ली के मीडियो में देश के विभिन्न भागों से आम की गाड़ियां भर भर कर आती हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक से आम आते हैं। उत्तर प्रदेश को तो आमों का भंडार माना जाता है। आम का मौसम आने पर
सरहनपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर आदि के बाग आमों की मंजरी से सुगंधित हो उठे हैं। कोयल इनकी मनमोहक महक से कूक उठती है। आम के किसानों का मन प्रसन्नता से भर उठता है, बस उनको एक डर रहता है। तो मयांक को समझाते हुए पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, मीडिया, यानी कि मीडिया क्या है, जो दिल्ली दूरदर्शन जो समाचारों में, न्यूज़ में या ऐसे ही जो एडवर्टाइजमेंट ऐसे हम जो दिखाया जाता है, तो दिल्ली में जो मीडिया देश के विभिन्न भागों में दिखाते हैं तो आम के बारे में, तो आम की गाड़ियाँ भर भर कर आती हैं यहाँ, कहाँ कहाँ से, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी कि देश के कोने कोने से ये आम लाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को तो आमों का भंडार कहा जाता है। सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन, यानी कि आम का फल पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए उत्तर प्रदेश को आम का भंडार कहा जाता है। आम का मौसम आने पर सहारनपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर आदि के बाग आमों की मंजरी से सुगंधित हो उठते हैं। और यही बताते हैं मयांक को उनके पिताजी की कोयल इनकी मनमोहक महक से, यानी कि इनकी खुशबू, आम की जो खुशबू है, मीठी मीठी जो खुशबू आती है, उससे कोयल कूक उठती है। आम के किसानों का मन प्रसन्नता से भर उठता है, बस उनको एक डर रहता है। मयांक, क्या डर रहता है? पिताजी, उन्हें डर रहता है कि कहीं आंधी ना चले। आंधी आई तो समझो कि बाग के मालिक तथा किसानों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यह बात मयांक उनके पिताजी समझाते हैं और कहते हैं कि बस एक ही बात का डर किसानों को रहता है। तो मयांक कहते हैं कि किस बात का डर रहता है? तो कहते हैं पिताजी कि उन्हें यही बात का डर रहता है कि आंधी ना चले। आंधी आई तो समझो कि जो भी मंजरी हैं या फल लगे हैं, सब कुछ क्या नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जो मेहनत किया हुआ है वो आंधी के कारण कच्चे पक्के आम जमीन पर गिर पड़ेंगे। मयांक कहता है, क्या कच्चे आम बेकार होते हैं? क्या वे फेंक दिए जाएंगे? पिताजी कहते हैं, नहीं, लोग उन्हें अचार डालने के लिए खरीदेंगे, लेकिन तब किसान को दाम कम मिलेगा। इन कच्चे आमों से खटाई तथा आमचूर भी बनाई जाती है। फिर मयांक कहता है, हाँ, माँ भी घर में कच्चे आमों से सब्जी बनाती है। पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, इसके अलावा इन आमों से जैम, जेली, जूस आदि पदार्थ भी बनाए जाते हैं। खाने पीने की इतनी चीज़ों के नाम सुनकर मयांक के मुंह में पानी आ गया था। पिताजी उसे देखकर हंस पड़े और बोले, बेटा, कल हम सब्जी मंडी जाएंगे, वहाँ से मनचाहे प्रकार के आम खरीद लेना, साथ ही तुम्हें आम से बनी कुछ चीज़ें भी दिलवा दूंगा। इस प्रकार मयांक और पिताजी के बीच में आम को लेकर बहस, यानी कि बातें होती है, जो मयांक को नहीं आता था, इतना तक कि आम के नाम भी पता नहीं था। बस आम के बारे पता है कि आम रसीला मीठा होता है, तो नाम पता नहीं था। तो शुरू में हमने पढ़ा कि जब नाम सुना तोतापरी तो वह सोचने लगा कि ये तोता के जैसे होता है। फिर सिंदूरी, तो ये किस प्रकार का होता है। लंगड़ा, उसे हंसने लगा कि ये लंगड़ा नाम क्यों रखा गया। तो वैसे हम भी इस पाठ को पढ़े तो हम बहुतों को इस पाठ पढ़कर ही आम के बारे में, आम के नाम के बारे में, विभिन्न प्रकार के आम का जो नाम है उसके बारे में पता चला होगा, तथा किस प्रकार से चमत्कारी है, किस प्रकार के अच्छे किस्म के पौधा से इनका फल मिलता है। इसके बारे में भी मयांक के पिताजी उन्हें अच्छी तरह से बताए कि किस तरह से काट कर एक टहनी से दूसरे टहनी को मिलाकर बांधने से अच्छे किस्म के फल मिल सकते हैं। फिर मयांक को ये भी पता नहीं था, जानकारी नहीं था, वो सोचने लगा कि आम से ही चमत्कारी होता है कि अलग अलग टहनियों को जोड़ा जाता है। पर पिताजी समझाए, नहीं बेटा, यह तो बस आम से ही नहीं, अलग अलग पौधों से भी की जाती है, चमत्कार होता है। जो अच्छे किसान या माली होते हैं वे बहुत सारे फलों को भी इस तरह से करते हैं।
इस तरह कहकर मयांक को उनके पिताजी समझाने लगते हैं। तो इस तरह दोनों के बीच में बातें होती है और मयांक को जो समझ में नहीं आता है वह अपने पिताजी से पूछने लगता है और अच्छी तरह से उनके पिताजी उन्हें समझाता है और अंत में कहता है कि इन आमों से बहुत कुछ चीज़ें बनाई जाती है, तो हम आज सब्जी मंडी जाएंगे और आम खरीदेंगे, तो उसमें से तुमको जो पसंद होगा वही आम खरीदेंगे और विभिन्न प्रकार की चीज़ें उनसे बनाएंगे। तो यह पाठ आम ही आम आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो हम इतना ही पढ़कर पूरा अंत करते हैं, तो ज़रूर आपको समझ में आ गई होगी।